आप सबका स्वागत है बैंक साथी यूट्यूब चैनल पर। आज हम इस वीडियो में समझने की कोशिश करेंगे कि एसबीआई क्लर्क प्रीलिम्स के साथ जीओ को कैसे कवर करें और आईपीएस पीओ के जो एस्पिरेंट है उनके लिए भी कुछ इन्फॉर्मेशन है कि उनको कैसे जीए कवर करना है और उसके साथ जो एसबीआई क्लर्क है उसकी कैसे तैयारी करनी है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि दो कैटेगरी के अभी स्टूडेंट है जो कि तैयारी कर रहे हैं एसबीआई क्लर्क प्रीलिम्स के लिए। तो एसबीआई क्लर्क प्रीलिम्स के लिए एक तो एसबीआई क्लर्क के जो स्टूडेंट्स हैं वो तो रहेंगे ही, उसके साथ जो आईबीपीएस पीओ के जो इंटरव्यू के लिए क्वालिफाई किए हैं वो सारे भी हैं। तो पहले तो एसबीआई की बात करते हैं। तो एसबीआई में दो तरह के जो एस्पिरेंट रहेंगे, एक तो जो फ्रेशर होंगे और एक रहेंगे कच्चे चावल। कच्चे चावल वो एस्पिरेंट जिन्होंने पहले ही 2024 में आरआरबी पीओ, आरआरबी क्लर्क या तो आईपीएस क्लर्क, आईपीएस पीओ का एग्जाम दिए होंगे। तो वो या तो प्रीलिम्स से थोड़े से रह गए होंगे या तो प्रीलिम्स निकल गया होगा। तो उनके लिए कुछ अलग स्ट्रेटेजी रहने वाली है। जो फ्रेशर है उनके लिए अलग स्ट्रेटेजी रहने वाली है और जो आईपीएस पीओ की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए कुछ अलग स्ट्रेटेजी रहने वाली है। तो पहले बात करते हैं फ्रेशर्स की। जो फ्रेशर है उनको क्या करना है, अभी फ्रेशर जो भी है उनको अभी ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करना है प्रीलिम्स में। बिकॉज अगर आपका प्रीलिम्स से क्लियर नहीं होगा तो आप मेंस क्या दोगे और मेंस में जीए क्या अटेम्प्ट करोगे। तो आपके लिए सीधा अभी यही है कि आपको प्रीलिम्स कवर करना है। इसके साथ आपको ट्राई करना है कि जनवरी का जो मंथली है वो खत्म हो जाए। मैंने मंथली पीडीएफ ऑलरेडी अपलोड किया हुआ है बैंक साथी के जो टेलीग्राम ग्रुप है, वहाँ पे आप डाउनलोड कर सकते हो। इवन जहाँ से भी आप कवर कर रहे हो मंथली आप वहाँ से भी कवर कर सकते हो। आपको कम से कम जनवरी तो कवर कर ही लेना है। इसके बाद अगर आपका गलती से प्रीलिम्स निकल भी गया, क्योंकि ऐसा होता है कि प्रीलिम्स निकल जाता है उसके बाद ज़्यादा टाइम नहीं बचता और जब रिजल्ट डिक्लेयर होता है उसके 10 दिन के बाद ही एग्जाम हो जाता है। तो वो 10 दिन में आपका जीए कंप्लीट नहीं हो सकता। तो इसके लिए अगर आप अभी से अगर जनवरी कवर करते चलोगे और प्रीलिम्स के बाद अगर आपने फरवरी कवर कर लिया और दिसंबर कवर कर लिया तब भी आपका आराम से निकल जाएगा एग्जाम। ठीक है, जीए तो अच्छे से मार्क्स से आपका निकल ही जाएगा। तो ये तो मैंने बात कर ली फ्रेशर की। अब बात करते हैं जो कच्चे चावल है। अब जो कच्चे चावल है उनको क्या करना है कि उनको प्रीलिम्स में ज़्यादा फोकस नहीं करना। उनको प्रीलिम्स से ज़्यादा फोकस करना है जीए में। जीए कौन से मंथ का? नवंबर, दिसंबर और जनवरी। ये 3 महीने का जीए आपको खत्म करना है। नवंबर, दिसंबर और जनवरी 3 महीने आपको खत्म करना है जीए। और ये जो 3 महीने बता रहा हूँ मैं आपको, ये आपको 15 फेब तक खत्म करना है। क्योंकि एग्जाम कब से स्टार्ट हो रहा है? 22 फेब से स्टार्ट हो रहा है। तो 15 फेब तक आपको ये तीनों के तीनों महीने जो है खत्म करना है जीए। और उसके बाद आपको प्रीलिम्स में फोकस करना है। और अभी मॉक टेस्ट की बात करें तो अब आपको दो दो मॉक लगाना चालू कर देना है। कुछ अभी 13 से जो है 14 दिन का ही टाइम है। तो इसके लिए आपको दो दो मॉक लगाना चालू कर देना, फ्रेशर हो या तो आप कच्चे चावल हो। ठीक है, तो अब हमने दोनों की बात कर ली, फ्रेशर और कच्चे चावल। उनको एसबीआई क्लर्क की तैयारी कैसे करनी है अगर उनका कोई भी एग्जाम अब तक नहीं निकला है तो। अब हम उनकी बात करते हैं जो कि आईपीएस पीओ या तो आईपीएस एसओ जो है वो निकाले हुए हैं। तो आईपीएस पीओ जो निकाले हैं इनका मतलब क्या हुआ कि ये ऑलरेडी प्रीलिम्स में तो इनका एकदम पकड़ बना हुआ है। तो इनका तो एसबीआई क्लर्क का जो प्रीलिम्स है वो ज़्यादा चांस है कि निकल ही जाएगा। ठीक है, अब इनको क्या करना है कि ज़्यादा फोकस करना है करंट अफेयर्स पे। करंट अफेयर्स में क्यों ज़्यादा फोकस करना है? बिकॉज जो अभी आपका इंटरव्यू होगा वहाँ पे आपको जीए के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। और वो जीए के क्वेश्चन किस तरह से रहेंगे हम उसको समझते हैं। अब मान लीजिए आप बिहार से हो, ठीक है, तो बिहार में बजट में एक चीज़ बोली गई है कि बिहार में जो है एक एयरपोर्ट बनने वाला है, पटना एयरपोर्ट को छोड़ के एक और एयरपोर्ट बनने वाला है। तो ये चीज़ बजट में बताई गई है। तो आपको यहाँ से एक क्वेश्चन बन सकता है। या तो आप मान लीजिए आप आसाम से हो, तो आसाम में एक यूरिया प्लांट बन रहा है। तो यूरिया प्लांट जो है नामपुर डिस्ट्रिक्ट जो आसाम में वहाँ पे बन रहा है। अगर आप आसाम से हो तो आपको आसाम से एक क्वेश्चन पूछ दिया जाएगा कि बताइए बजट में जो है कहाँ पे एक यूरिया प्लांट बन रहा है। तो आप आसाम से हो तो आपको पता होना चाहिए वो चीज़। तो आपको इसलिए बजट पढ़ना बहुत ज़रूरी है। बजट से आपको बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो है आपको करंट अफेयर्स पढ़ना है न्यूज़पेपर से। न्यूज़पेपर पढ़ना बहुत ज़रूरी है एग्जाम के टाइम पे। अगर आप आईपीएस पीयू की बात करें तो कम से कम 15 दिन का जो है न्यूज़पेपर पढ़ के जाना है आपके एग्जाम से पहले। और इवन जब का एग्जाम हो तब भी आपको न्यूज़पेपर पढ़ना है और आपको अपडेट रहना है हर एक चीज़ से। अगर कोई भी क्वेश्चन पूछा जाए तो आप उससे टैकल कर सकते हो। ठीक है, कॉन्फिडेंट तभी आता है जब आप क्वेश्चन को टैकल करते हो। ऐसे नहीं है कि आप क्वेश्चन को ना बोलते जा रहे हो, अपना पर्सनालिटी दिखा रहे हो, मेरा बहुत अच्छा पर्सनालिटी, तो आपका एग्जाम कभी नहीं निकलेगा। आपको जो कॉन्फिडेंट है और जो आपकी पर्सनालिटी अच्छी तभी दिखेगी अगर आप आंसर दोगे। और आप आंसर तभी दे पाओगे अगर आपने ब्रॉडली जो है सब चीज़ें कवर की होगी। तो आपको न्यूज़पेपर पढ़ना है। इसके साथ आपको जनवरी का करंट अफेयर्स जो है ज़्यादा फोकस नहीं करना, तब भी जो इंपॉर्टेंट जो इवेंट है उसको कवर करना है। उसके साथ ही आपके जो स्टेट है या सिटी है वहाँ पे जो भी करंट अफेयर्स आसपास है, उनके जो एमएलए हैं उन्होंने कुछ इनोग्रेशंस किए होंगे या तो वो सिटी या टाउन में आपका कुछ स्पेशल कुछ इवेंट हो रहा हो तो वो चीज़ आपको कवर करना है। ठीक है, जैसे न्यू दिल्ली की बात करते हैं तो न्यू दिल्ली में अभी भारत एक्सपो हुआ था, तो उसके बारे में कुछ क्वेश्चन पूछा सकता है अगर न्यू दिल्ली से हो आप। तो इसी तरह से जो है क्वेश्चन पूछे जाते हैं इंटरव्यू में। और आपको तो मैंने बताया कि प्रीलिम्स में आपको ज़्यादा फोकस नहीं करना। अभी आपका पूरा का पूरा फोकस होना चाहिए इंटरव्यू में। एसबीआई क्लर्क का प्रीलिम्स निकल जाएगा आप, और प्रीलिम्स निकलने के बाद अब बाकी मंथ भी कवर कर लेना जो रिमेनिंग। अगर आप नहीं कर रहे हो कवर तो नवंबर, दिसंबर और जनवरी। अब आप इतने कैपेबल तो हो ही गए हो कि आप एक ही साथ जो है
ज़्यादा से ज़्यादा मंथ कवर कर सकते हो, ठीक है। अगर आपने कवर करके रखा तो बहुत बढ़िया, अगर नहीं किया होगा तो अभी आप इसमें फोकस मत करो, पहले इसमें फोकस मत करो, आप इंटरव्यू में फोकस करो कि आप इंटरव्यू में ज़्यादा से जीए पढ़ पाओ, ज़्यादा अपना पर्सनैलिटी इंप्रूव कर पाओ, ज़्यादा से अपने बारे में पढ़ो, अपने ग्रेजुएशन के बारे में पढ़ो, और फिर बैंकिंग अवेयरनेस भी पढ़ो, क्योंकि बैंकिंग अवेयरनेस ये जो कि आपको ज़्यादा से पूछा जाएगा IPS PO में, ठीक है। इधर ही हम वीडियो एंड करते हैं। एक छोटा सा वीडियो था जो कि आपको इन्फॉर्म करना था कैसे पढ़ना है, क्योंकि बहुत सारे कमेंट आ रहे थे कि कैसे हमें कवर करना चाहिए करंट अफेयर्स, उसके लिए कुछ बता दीजिए। तो मेरा ये कहना है कि 15 फेब तक तो आपको कवर कर ही देना है। अगर आप कच्चे चावल हो तो 3 महीने आपको कवर करना है, और अगर आप एकदम फ्रेशर हो तो 15 फेब तक तो आपको जनवरी का करंट अफेयर्स कवर हो ही जाना चाहिए। उसके बाद बाकी बात करें तो IPS PO की, तो IPS PO की जो इंटरव्यू निकाले हैं उनको अभी कुछ भी फोकस नहीं करना है SBI क्लर्क में, अभी आपको फोकस करना है सिर्फ इंटरव्यू में। थोड़ा बहुत एक दिन में एक मॉक लगा दिया वो काफ़ी है, बाकी आपको पूरा का पूरा फोकस जो है इंटरव्यू में ही करना है। और GA में ज़्यादा फोकस मत करो, जो पिछले वाले मंथ है नवंबर दिसंबर जनवरी, ये आप जब प्रीलिम्स हो जाएगा उसके बाद भी करोगे तब भी आपका हो जाएगा, बिकॉज आपने ऑलरेडी चीज़ें बहुत सारी पढ़ी हुई है और आपका इतना पावर हो गया होगा, कैपेबल हो गए होंगे कि आप मंथली जो है कुछ 3-4 दिन में उड़ा देते होंगे, ठीक है। तो आप ज़्यादा फोकस मत करो, आप ज़्यादा फोकस करो जो इंटरव्यू है वहाँ पे। सो अभी के लिए वीडियो इतना रखते हैं।